हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर्स क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने इसके ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो एक बार जा करके आप इसको चेकआउट ज़रूर करें। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और इसके अलावा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, तो एक बार आप उसको जा करके ज़रूर चेक कर लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप बस इसको कर लो, कुछ और आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दे ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं टर्म 2 चैप्टर 10 सर्कल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 10 क्वेश्चन मिला था, इसलिए पार्ट 3 में हम शुरू करेंगे 21 से। द इंस्क्राइब ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है, इसके भीतर एक सर्कल बना हुआ है ABC, जो जहाँ पर में AB और AC जो है वो इक्वल है। ठीक है, टच कर रहा है साइड BCCA AB को DEF के ऊपर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि BD इक्वल टू DC होता है। ठीक, तो चलिए AB इक्वल टू AC इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से भी है BF और यहाँ पे AF, ये हो जाएगा आपका AB का पार्ट और इधर हो जाएगा AE प्लस CE। ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अभी हम लोग देख रहे हैं कि AB BC और CA जो है वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल FDE रेस्पेक्टिवली। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, BF इक्वल टू BD हो जाएगा और CE इक्वल टू CD हो जाएगा। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग देखेंगे तो BD प्लस AE इक्वल टू AE प्लस CD, क्योंकि AF इक्वल टू AE होता है। तो यहाँ से आप देखो कि AE हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, BD इक्वल टू CD। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ़ द टेंजेंट PA एंड PB ऑफ अ पॉइंट P to a circle with a center O are inclined to each other at 80 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। आपको फाइंड आउट करना है कि POA का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो PA एंड PB जो है दो टेंजेंट है सर्कल का, जहाँ सर्कल का सेंटर जो है वो O है। PA परपेंडिकुलर AP है और OB परपेंडिकुलर PB है। यहाँ पर मैं आपका एंगल APB 80 दिया हुआ है, OAP 90 दिया हुआ है और एंगल OBP भी 90 दिया हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं कि OAPB एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है, ये साइड से एक क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है। तो जहाँ पर में इसके एंगल्स होंगे APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAP इक्वल टू 360। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल APB का वैल्यू हमारे पास 80 दिया हुआ है, PBO का 90 दिया हुआ है और BOA नहीं पता है, और OAP का 90 दिया हुआ है इक्वल टू 360। जो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 260 प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360। तो एंगल BOA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260 दैट इज़ 100 डिग्री। अब आते हैं इन ट्रायंगल POA और इन ट्रायंगल POB, जहाँ पर में हमारे पास OP इक्वल टू OP कॉमन है, OA इक्वल टू OB जो है वो इक्वल रेडी है। ठीक है, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP ये हमारा 90 का हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POB का बाय RHS। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल POA इक्वल टू एंगल POB ये हो जाएगा CPCT में। अब एंगल POA इक्वल टू हाफ एंगल BOA, तो हाफ का हाफ और BOA का वैल्यू 100। तो जब इसको 100 से आप कट करोगे 2 को तो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो POA के वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे B जो है वो 90 का बन रहा है। AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल। देखिए, इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन मैंने किया है और सब अलग अलग पैटर्न पे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है, तो थोड़ा सा आप इसको देख करके करना। ट्रायंगल ABC में राइट एंगल है B पे, AB का जो वैल्यू है वो 8 है, BC आपका 6 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग AC फाइंड आउट करते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB हो जाएगा 8 का स्क्वायर और BC हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 64 प्लस 36 दैट इज़ 100। 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 10।
अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है 1/2 B इंटू एच। तो 1/2 B हो गया आपका 8 और h हो गया 6। तो 2 को 4 से कट करो, 2 को 8 से कट करो तो 4 इंटू 6 24। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम करके नीचे कर लेते हैं। अब आते हैं हम फिगर पे। ये हो गया हमारा फिगर जहाँ पर में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके भीतर एक सर्कल बना हुआ है और ये सर्कल से जो ये चारों साइड लिया गया है एग्जैक्टली सर्कल के सराउंडिंग में जो है वो हो गया R। अब यहाँ पे हम लेते हैं R जो हो गया रेडियस हो गया इंस्क्राइब सर्कल का, वो जो हो गया सेंटर हो गया। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, 3 ठो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू R इंटू B, फिर 1/2 इंटू R इंटू 6 प्लस 1/2 R इंटू 10। ठीक है, तो 24 को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं आप देखो वही ये क्या बोलते हैं कितना सारा यहाँ पे R निकल के आ रहा है। 2 को 8 से कट करोगे तो 4R, 2 को 6 से करोगे तो 3R, 2 को 5 से 10 से करोगे तो 5R, टोटल मिला के हमारे पास 12R आ जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/12 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा सर्कल का, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि D इक्वल टू क्या होता है 2R मतलब 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडी 5 and 3। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब बोला जाता है तो उसका मतलब होता है सर्कल के भीतर सर्कल। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टू टचेज द स्मॉलर सर्कल। जो एक दूसरे को टच करके निकल रहा है, यानी ये जो लेंथ है यहाँ पर मैं आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, AB जो है वो पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द सेंटर। नाउ ड्रॉ अ कॉर्ड AB जिसका नाम है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट P, जो स्मॉलर को P पे टच कर रहा है। ठीक है, AB जो है वो हमारा टेंजेंट हो गया स्मॉलर सर्कल का पॉइंट P पे। हम देख पा रहे हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। अब आते हैं ट्रायंगल OPA में। यहाँ हम देख रहे हैं OA स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये हो जाएगा बाई PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। OA की जगह में आपके पास 5 दिया हुआ है, AP आपको नहीं पता है और OP आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 - 9 दैट इज 16। तो AP का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, जब रूट से बाहर निकालोगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, तो OP परपेंडिकुलर AB है। सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड AP विल बी द इक्वल PB। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AP, यानी 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या दिया गया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का जो सर्कमस्क्राइब किया गया है एक सर्कल का सबटेंडेड टू द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो 180 बना पाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा फिगर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के भीतर इस तरह करके फिगर बनेगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सेंटर विद सर्कल विद सेंटर हो। हमको प्रूफ क्या करना है, AOB प्लस COD 180 का और AOD प्लस BOC 180 का होगा। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे OP, OQ, OR और OS को। बाकी बात नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 मैंने इधर से शुरू किया, आप किधर से भी इसको कर सकते हो, बस सीक्वेंस मेंटेन करना। हम आते हैं प्रूफ में, द टेंजेंट रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर सबटेंडेड टू द इक्वल एंगल। जो टेंजेंट जो होता है वो इधर से हो या इधर से हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल, 3 4 का इक्वल, 5 6 का इक्वल और 7 8 का इक्वल आ जाएगा। हम क्या करते हैं, चूंकि सारा का सारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जिसका वैल्यू 360 होना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे इक्वल टू 360। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 एंगल 2 प्लस 3, 2 एंगल 6 प्लस 7, यानी हर एक चीज़ क्या हुआ है यहाँ पर में 2 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इक्वल के हिसाब से हम अगर देखें तो। ठीक है, तो और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 8 और 2 एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 360। हमने एक एक पार्ट करके लिया। अब देखो 1 प्लस 8, 1 कहाँ है, 1 प्लस 8 यानी इस पर्टिकुलर एंगल को लिया गया है। फिर आप देखो 4 प्लस 5 लिया गया, यानी पर्टिकुलर एंगल को लिया गया है। तो जब आप इसको 2 को उधर सेंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 180, और इधर साइड वाला में हो जाएगा एंगल 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 180।
तो आप यहाँ देखो एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180 हो रहा है। यहाँ से देखो ए ओ बी ये साइड में एंगल ए ओ बी हो गया ए ओ बी प्लस सी ओ डी 180, और इधर आपका हो जाएगा ए ओ डी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180। यही तो प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास क्या दिया गया है, प्रूव करना है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक द इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी जो एंगल जो बनेगा वो इक्वल बनेगा। तो इसके लिए हमने ऐसा फिगर बना रखा है, पी और पी भी दो टेंजेंट हो गया, यहाँ पे ओ सेंटर है, ओ से हम क्या करेंगे, ओ सर्कल विद द सेंटर ओ, पी और पी भी जो हो गया दो टेंजेंट हो गया एट द एंड ऑफ ए एंड बी, कॉर्ड ए बी को यहाँ पे दिया है, टू प्रूव करना है एंगल पी ए बी इक्वल टू पी बी ए, ये आपको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में, ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, इक्वल रेडी, यहाँ से इक्वल एंगल 2 और एंगल 1 ये इक्वल हो जाएगा। फिर हम देख पा रहे हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 1 प्लस एंगल 4 बोथ 90 डिग्री का रेडियस पे है, तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। यही तो आपको प्रूव करना था ना, यही तो प्रूव करना था ना, और तो कुछ नहीं था, तो हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कहीं भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या पर्टिकुलर पॉइंट अगर क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट में लिख करके उसको पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसका आंसर आपको दे सकूँ। चलिए 27 नंबर में देखते हैं। तो 27 नंबर में क्या है, अ सर्कल ऑफ टचिंग ए साइड बी जी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी पी और टचिंग ए बी ए सी प्रोड्यूस क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली, क्यू और आर का यहाँ रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस किया गया है। प्रूफ करना है कि ए क्यू जो होगा वो हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा फिगर, सिंस द टेंजेंट ऑफ द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर द इक्वल, इसलिए क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू टेंजेंट फ्रॉम बी, ये इक्वेशन 1 हुआ। सी पी इक्वल टू सी आर टेंजेंट फ्रॉम सी, ये इक्वेशन 2। ए क्यू प्लस ए आर ये हो गया टेंजेंट फ्रॉम ए, इक्वेशन 3। हम क्या करेंगे, फ्रॉम 3 ले लेते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर हो जाएगा, और यहाँ ए बी प्लस बी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस सी आर होगा। ए बी प्लस बी क्यू, अब देखो यहाँ पे ए बी प्लस बी क्यू और यहाँ से ए सी प्लस सी आर, ये इसके अंदर में आ जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी प्लस सी पी, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा 4th निकल के आ जा रहा है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में हम पहुँचते हैं, जहाँ पर में क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है, ठीक है। तो ए बी की जगह ए बी लिखते हैं, बी सी की जगह हमारे पास बी पी प्लस बी सी हो जाएगा, और ए सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर को घेरा लगाएंगे, जैसे ए बी प्लस बी पी, ए बी और बी पी को एक साथ ले लेते हैं, और इधर ए सी और बी सी को एक साथ ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट अंडर ए बी प्लस बी पी, कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। अब फिर क्या होगा, 2 ए बी प्लस बी पी की जगह बी क्यू ले लेते हैं, और इन दोनों को ऐड करके हम लेके आते हैं ए क्यू, कैसे, तो फिर इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमारे पास देखिए क्या है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये तो प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस बन रहा है, सच दैट आपका बी डी और डी सी जो है इंटू बी सी डिवाइड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, डी को 2 भागों में बांट रहा है, एक का लेंथ आपका 6 और एक का लेंथ आपका 8 हो रहा है। फाइंड आउट करना है ए बी इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको बताना है, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 63 इन्होंने दे रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, टेंजेंट वाला फार्मूला फिर से यहाँ पर में आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर 8 है तो इधर भी 8 हो जाएगा, इधर एक्स और एक्स ले लेते हैं, ए इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, बी डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू 6 ले लेते हैं, और सी डी इक्वल टू सी इक्वल टू 8 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ यानी एक्स प्लस 6, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी, जो हमारा 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। सी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ई प्लस ए ई यानी एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम मार कर लेके चल जाते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो देखेंगे जॉइन ओ ई ओ एफ एंड ऑल्सो ओ ए ओ बी ओ सी
तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA। अब देख पा रहे हैं यहाँ से 3 तरह का ट्रायंगल बन के आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आप देखो कि 63 जो है यहाँ पे 63 दिया हुआ था 1/2 AB इंटू OF प्लस 1/2 BC इंटू OD प्लस 1/2 CA इंटू OE। ठीक है, 1/2 को 1/2 ले लेते हैं। AB की जगह में x प्लस 6, OF हमारा 3, यहाँ BC की जगह में 14, OD की जगह में 3, यहाँ CA की जगह x प्लस 8 और OE की जगह में 3। ठीक है, 63 इक्वल टू यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व करोगे तो हम आपके पास आएगा 3/2 आइदर 2x प्लस 28 आ जाएगा। 2 कॉमन कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जब यहाँ पे कॉमन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास x इक्वल टू 7 आएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं शॉर्ट किया है, अगर आपको पर्टिकुलर ना समझ में आए तो आप बोलना, मैं इसको फिर से कोशिश करूँगा बताने का। 63 को आप 3 से डिवाइड करो, देखो आ गया 21 आ गया, और 21 2x इक्वल टू 21 था तो 21 माइनस 14 तो 7 आएगा, तो x का वैल्यू देखिए 7 आ गया। तो AB इक्वल टू x प्लस 6 था, यानी 7 प्लस 6, x का वैल्यू 7 हो गया तो 13, यही तो पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, a chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of a circle। प्रूव करना है कि R जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, तो एग्जैक्टली PRQ को। ठीक है, तो गिवन में ले लेते हैं chord PQ is parallel to the tangent R। प्रूव करना है R बाइसेक्ट द आर्क PRQ। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल में एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल के भीतर हो गया ट्रायंगल, यहाँ पे हमने ले लिया PQ, दोनों के जगह में दिखा दिया 2 और 3, यहाँ पे 1 दे दिया, और एक ये टेंजेंट MN ले लिया जो R पे टच कर रहा है। द chord RP subtend angle 1 with the tangent MN and 3 alternative segment of the circle। ठीक है, 1 और 3, 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ ए कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पे बन रहा है 1 3 में। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये भी देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 और आप कट कर दो तो एंगल 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब एंगल इक्वल आ रहा है तो साइड भी इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ आपका आ जाएगा QR इक्वल टू PR। अब थोड़ा इसको कर लेते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर करेंगे तो हम देखेंगे कि आर्क PR इक्वल टू हमारे पास आर्क QR यहाँ पे निकल के आ रहा है, यही शायद प्रूव करना था। हेंस पॉइंट R बाइसेक्ट द आर्क PRQ, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने क्या दिया है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडी A एंड B, A ग्रेटर देन B आर गिवन। ये दिया हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको लेंथ बताना है। इस तरह का मैंने और एक क्वेश्चन किया था इसी वीडियो में, तो ये मत बोलिएगा कि वो तो दोनों सेम था, थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है, वहाँ पे कुछ और पूछा गया था, यहाँ पे कुछ और पूछा गया था। Let O be the common center of the two circle AB and AB be the chord of the larger circle which touches the smaller circle at C। ज्वाइन करते हैं OA को और OC को, OA हमारा हो जाएगा स्मॉल a और OC हो जाएगा स्मॉल b। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, OC परपेंडिकुलर AB और OC बाइसेक्ट कर रहा है AB को। ठीक है, आप चाहो तो ये डायलॉग वहाँ पे चिपका सकते हो। अब आते हैं इन राइट ट्रायंगल ACO में, आपको क्या दिखेगा, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC हमारे पास नहीं है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। तो OA की जगह हम लोग ले लेते हैं A और OC की जगह हम लोग ले लेते हैं B, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AC, यानी 2 रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि C जो है वो मिड पॉइंट है किसका, B का। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो जाएगा उस कॉर्ड AB का, 2 रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका सर्कल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। जल्द ही आपको मिल जाएगा अगला चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।